हनी जी, एक बात तो साफ है कि मसला 500 करोड़ का है। वो 500 करोड़ कहां है अभी फिलहाल इस पर नहीं जाएंगे। मैं एक बात जानना चाह रहा था, जो निशंक जी कह रहे हैं कि सरकार गिराने वाला जो मामला है, जो साजिश है, संवैधानिक संस्थाओं को बयानबाजी का अड्डा ना बनाया। वो ये कह रहे हैं कि सबूत सामने रखने चाहिए निर्दलीय विधायक को। आपको नहीं लगता कि निर्दलीय विधायक को सबूत सामने रखने चाहिए? बिल्कुल रखने चाहिए, एकदम 100%। जो हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने बात कही है, पूर्व सांसद रह चुके, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, एचआरडी जैसे अच्छे पद पर रह चुके, एचआरडी मिनिस्टर रह चुके हैं। तो इस बात में जो उन्होंने कहा है 100% सत्यता है। वो वहां पर सत्र चल रहा है, संवैधानिक कार्यवाही चल रही है, उस समय इस तरीके की बातें कोई वो वाकई में कोई भाषण का वो नहीं चल रहा था और कोई जनसभा नहीं चल रही थी कि इस तरीके की बात 500 करोड़ रुपए आए। देखिए ऐसा है, 500 करोड़ रुपए आए कि गए, ना तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी व्यक्ति ने, ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति इसकी पुष्टि करता दिखाई दे रहा है। निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा से किसी तरह की कोई जांच कार्रवाई या पूछताछ की गई? देखिए ऐसा है, जिस चीज में कोई तत्व ही नहीं नजर आ रहा है, तत्वहीन बातें कोई अगर नजर आ रही है तो उस पर किस प्रकार की बातें करी जाए? देखिए, जस्ट लेट मी कंप्लीट। तिलक जी, ऐसा है, उसने झूठ बोला, उसने सच बोला। अभी मैं कह दूं कि मैंने तिलक जी को 100 करोड़ रुपए दिए हैं और बोल के मैं आगे निकल जाऊं, तो ऐसा नहीं होता है। नहीं, तो आप साबित करेंगे ना? मैं साबित करूंगा, मुझसे पूछताछ होगी। साबित करूं? हनी जी, मुझसे पूछताछ होगी ना? आपसे भी पूछताछ होगी। बिल्कुल। आप जब ये दावा करेंगे कि 100 करोड़ का आपने दिया, तो आपको साबित तो करना होगा, और मैं भी साबित करूंगा ना आपने नहीं दिया। देखिए ऐसा है, ये बेबुनियादी बात है। अगर इस तरीके की कोई बात है मैडम, तो अगर ये बेबुनियादी बात है तो और ज्यादा खतरनाक है कि एक विधायक सदन के भीतर खड़ा होकर अगर ये कहे कि 500 करोड़ रुपए सरकार गिर रही है, यानी कि विधायक बिकाऊ है। हमारे उत्तराखंड के विधायक बिकाऊ हो गए। हमारे उत्तराखंड के विधायक कहीं भी बिकाऊ नहीं, और खास करके भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे विधायक हैं, सब संगठन में एकदम जुड़े हुए हैं। हनी मैडम, इस बयान की गंभीरता को रमेश पोखरियाल निशंक जी सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, उनकी बात को गंभीरता से समझना होगा हमें। जो वो कह रहे हैं कि सदन के भीतर कहा गया बयान जो है वो पत्थर की लकीर होता है। आप तथ्यों के आधार पर बात करिए। बिल्कुल सही, उन्होंने कहा कि तथ्यों के आधार पर बात करिए। इस तरीके से सदन के इसका मतलब ये हुआ जो वो बात कह रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को बयानबाजी का अड्डा बना लिया आप लोगों ने। हमने बनाया, हमने दिया कोई बयान? क्या कार्रवाई हुई, जांच कहां तक पहुंची, वही तो कह रहे हैं। किसी बात में अगर कोई तत्व होता है तब उसकी जांच करी जाती है, बेमतलब की जांच नहीं करी जाती है। आप बेमतलब की बातें कहीं नहीं करी जाती। और भारतीय जनता पार्टी का हर विधायक तो क्या, हर कार्यकर्ता अपनी मैडम एक निर्दलीय विधायक आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब या 500 करोड़ रुपए आए या फिर जो है आपके विधायक बिकाऊ है। आपके पास है कि कांग्रेस पार्टी के पास गए कि किसी और दल के पास गए? हम लोगों को तो नहीं पता, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मैडम, फिर इसका मतलब ये बोलिए कि विधायक झूठ बोल रहे हैं। हमारे विधायक बोले कि विधायक झूठ बोल रहे हैं कि विधायक सच बोल रहे हैं। देखिए ना, जो कह रहे कोई दिक्कत नहीं, सीबीआई जांच ही करवा दो, बात ही खत्म। हास्यास्पद और बेबुनियादी बात के लिए मुझे नहीं लगता कि सीबीआई को मुख्यमंत्री के लिए जांच के आदेश क्यों दिए? देखिए तिलक जी, जब आप सवाल करते हैं तो फिर जवाब भी लेना सीख लीजिए प्लीज। प्लीज तिलक जी, सवाल पे सवाल करने से पहले जवाब भी लिया करिए। दूसरी बात, अभी नरेंद्र सेठी जी कह रहे हैं कि नरेंद्र सेठी जी ने अभी ये कहा कि अच्छा हुआ निशंक जी बोले, और मैं उस वॉइस थेरेपिस्ट से मिलना चाहता हूं जिसके कारण निशंक जी बोले। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो एचआरडी मिनिस्टर भी रह चुके, पूर्व सांसद भी रह चुके, वरिष्ठ नेता भी रह चुके। हनी पाठक, एक सेकंड हनी जी सेठी जी का ऑडियो रहेगा। हनी जी, मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश क्यों दिए? फिर आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, विधायक झूठ बोल गए सदन में, जांच के आदेश क्यों दिए? आप मेरी डिबेट में रिवर्स करके एक बार भी ये स्टेटमेंट सुनाइए जिसमें मैंने कहा कि विधायक जी झूठ बोले हैं। अभी आपने कहा कि बेबुनियाद आरोप लगाए। हनी पाठक, आपने कहा कि बेबुनियाद आरोप है, तो फिर बात करिए, लेकिन झूठ वाला सेठी जी नहीं इस्तेमाल नहीं किया है। और दूसरी बात मैंने ये कहा, सेठी जी बोलेंगे, सेठी जी बोलेंगे, गरिमा को भंग करने वाला जो उन्होंने वहां पर स्टेटमेंट दिया है
और सदन में दिया है, उसको लेकर उन्होंने जांच के आदेश बिछाए हैं, ना कि कोई ऐसी बात को लेकर या गंभीरता को लेकर या सरकार गिराने वाली बात को लेकर, क्योंकि वो एक सड़क छाप व्यक्ति नहीं है, वो एक विधानसभा में बैठने वाले सदन के भीतर ये बात कह रहे हैं तो कोई आधार होगा। आप कह रहे हो बेबुनियाद है, मुख्यमंत्री जांच के आदेश दे रहे हैं उस पर। सेठी जी रहेंगे, फिर गरिमा जी के पास आ रहा हूँ। सेठी जी का ऑडियो। तिलक जी एक बात बताइए, मेरे को बताइए सच क्या है? और क्योंकि उमेश जयकुमार झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने जांच का आदेश उठाने की बात मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, या ये घटना ही नहीं है? तीनों चीजें एक लामबंद करके बता दीजिए कैसे। अगर विधायक ने सदन में झूठ बोला है, जांच का आदेश दिए हैं, उसमें निकल कर आएगा जो उन्होंने सदन में बोला है। जांच का आदेश हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया, जो जांच में निकल कर आएगा वो आप खुद देख लीजिएगा स्पष्टीकरण। तो आपको दूसरी बात देखिए, ऐसा है नागरिक होने के नाते आप भी तो कह रहे हैं डिबेट में कि बेबुनियाद आरोप है, क्योंकि सदन में आपने तो जांच भी कर ली, किसी प्रूफ के आपने तो जांच भी पूरी कर ली जब आप कह रहे हो कि बेबुनियाद आरोप है। सदन में बैठकर बिना एविडेंस को सदन में दिखाए इस तरीके का आरोप लगाने वाला। हनी जी, मैं गरिमा जी के पास जाऊंगी। एक बात बताइए, आप कह रहे हो बेबुनियाद आरोप है, जांच पूरी हो गई? बिल्कुल, आपने जांच कर ली? मैंने कब कहा जांच पूरी हो गई? तो आप बेबुनियाद कैसे कह रहे हैं उसको? मैंने ये कहा सदन में बैठकर बिना एविडेंस के इतने बड़े आरोप लगाना बेबुनियादी आरोपों में गिना जाता है। तो मैडम बेबुनियाद आरोप के आधार पर आप जांच भी उठा रहे हो, क्यों? देखिए, ऐसा है, क्या उन्होंने ये, क्योंकि सदन की गरिमा को भंग करते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और सरकार के विरुद्ध दी है, इस कारण जांच बैठाई गई है, कि इसके पीछे कोई दूसरी मुझे तो लगा सदन के भीतर विधायक ने इतने गंभीर इल्जाम लगाए हैं, इस वजह से जांच बैठी है क्योंकि मुख्यमंत्री की सरकार गिराने के आरोप लग रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी जो हमारे नित्य निरंतर जनता के दिल में अपना घर बना रहे हैं, कि जो आरोप सदन में विधायक ने लगाए वो बेबुनियाद है। आपने कौन सी जांच करवाई? क्या पर्सनल अपनी कोई जांच करवाई? अब सुनिए, मैंने ये कहा कि जो उन्होंने सदन में बात करी, अभी आपने खुफिया एजेंसी की बात करी, तो खुफिया एजेंसी के तहत इस तरीके की कोई भी बात हमारी सरकार तक नहीं आई। और क्यों नहीं आई, क्या मुद्दा है? सदन में बिल्कुल, मैं बार बार ये कहूंगी कि इस तरीके की सरकार गिराने वाली कोई भी बात बेबुनियाद है, क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बार बार चुन रही है और इन्हीं के नेतृत्व में 5 लोकसभा सीटें जीतकर हमारी सरकार आई है। भारतीय जनता पार्टी कौन सी करवाई है? उस जांच का नाम नारे तो मैंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद तो मैंने कहा नहीं, जो आप कह रहे हैं जांच कौन सी करवाई? मैं फिर पूछ रहा हूँ आपसे, कब हुई जांच? मैंने कब कहा कि मैंने जांच कराई है? मैंने तो ये कहा कि जांच कराई। बिल्कुल, मैं बार बार बोलूंगी कि ये बेबुनियादी आरोप है, क्योंकि हमारे खुफिया तंत्र के विधायक ने सदन में झूठ बोला, इसका मतलब नहीं आई है। विधायक ने सदन में झूठ बोला क्योंकि वो सदन में बोले हैं जांच इस कारण हो रही है। विधायक ने झूठ बोला ना, इसका मतलब आरोप बेबुनियाद है। सदन में बोले हैं इस कारण जांच हो रही है, सिर्फ इस कारण हो रही है कि सदन में इस तरीके का कोई भी विधायक कोई बात कैसे कह सकता है, इस कारण इस चीज की जांच हो रही है। आप जो बात कर रहे हैं, जांच हो रही है, क्या बतौर प्रवक्ता आप इस मंच से ये कह सकते हैं कि मैं अपनी सरकार से मांग करती हूं कि ये जांच नहीं होनी चाहिए क्योंकि आरोप बेबुनियाद है? देखिए, सदन में बैठकर अगर कोई उस सदन की गरिमा को भंग करता हुआ सरकार के उससे सवाल उठाता है तो उसकी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि वो सदन है और सदन की मर्यादा होती है। ना, या तो आप बोलिए कि आरोप बेबुनियाद है, जांच मैं शुरू से ही कह रही हूँ, मैं नहीं पलटी हूँ, मैं शुरू से पहले आप मेरी पूरी डिबेट रिवर्स करके देख लीजिए, मैं शुरू से आपका पहला कमेंट यही था आरोप बेबुनियाद है। बिल्कुल है, मैं बार बार ये बोलूंगी। तो फिर जांच क्यों हो रही है? इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं सदन में। आपने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की भी बात सुनी होगी, उन्होंने कहा कि वो कोई जनसभा में दिया गया बयान नहीं है, वो सदन में बैठकर दिया जाने वाला बयान है।